नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल BN BPSC में। बिहार भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप भी यदि 70th BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप यदि बिहार स्पेशल का तैयारी अभी तक नहीं किए हैं या अभी जो है रिवीजन यदि आप करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है रिवीजन के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसका बिहार भूगोल का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने अपलोड कर दिया था इससे पहले ही। आप जो है वहाँ से जा प्लेलिस्ट में जाके देख ले। प्लेलिस्ट में BPSC बिहार स्पेशल नामक प्लेलिस्ट है इसी चैनल में। वहाँ से जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 बिहार भूगोल का देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं भूगोल का। इसमें भी 25 प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 50 प्रश्न जो है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए थे। आज 51 से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आपके ऑप्शंस हैं 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किमी, 94,526 वर्ग किमी। ऑप्शन ई भी दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए ऑप्शन ई जो है अब हटा दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे आपके 70th BPSC के एग्ज़ाम में, लेकिन आपका जो है नेगेटिव मार्किंग जो है बढ़ा दिया गया है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया है, यानी कि एक प्रश्न यदि गलत होता है तो आपका जो है 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। उत्तर यदि आपको पता है तो आप जो है कमेंट करते जाएं। देखिए 67th BPSC में ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 के ये प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। देखिए आपको जो है कूट में उत्तर चुनना है। आपको निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुने कहा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन सा आंसर सही होगा। देखिए 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है या 2 और 4 सही है। आंसर होगा आपका हजारीबाग से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से जो है अभ्रक प्राप्त होते हैं और बिहार जिले में जो है नवादा से जो है अभ्रक का भंडार है, नवादा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे केवल 2 जो है करेक्ट है हजारीबाग से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का तराई विस्तृत है। तराई प्रदेश विस्तृत है, यानी कि तराई प्रदेश आपका कहाँ पे पड़ता है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम सीमा के समानांतर। आंसर आप कमेंट करते जाएंगे। देखिए बिहार का तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है ये पड़ता है तराई प्रदेश। और बहुत सारे ज़िले जो हैं इससे लगे हुए हैं। बिहार के ज़िले जो है नेपाल से लगते हैं, क्योंकि बिहार का उत्तर में जो है नेपाल पड़ता है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। देखिए किस एज का है ये पूछा गया है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सबों से नई है, यानी कि इन सबों से नया है। तो देखिए आपका जो है बिहार का जो सुमेश्वर श्रेणी है ये सबसे नई है। पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी से ये सभी पुराने हैं। इससे सुमेश्वर कुछ श्रेणी जो है और आपका शिवालिक श्रेणी जो है ये सभी नए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सबों से नई है ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। देखिए मुंडा जनजाति जो है सबसे अधिक जो है आपको बिहार में ही मिलेंगे। बिहार में जो है आपके अधिक मुंडा जनजाति पाई जाते हैं।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। आपके ऑप्शंस हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ये आपका प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मुंडा, संथाल, गोंड, कोरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए CDPO का प्रश्न है 2018 का। आपका करेक्ट आंसर जो है होगा संथाल, क्योंकि संख्यात्मक रूप से जो है संथाल अधिक पाए जाते हैं। और पिछला प्रश्न आप एक बार और ध्यान दे दीजिए। देखिए मुंडा जनजाति अधिकांश तो बसी है, लेकिन मुंडा जनजाति भी जो है बसी हुई है अधिक मात्रा में बिहार में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जनजाति संख्यात्मक रूप से अधिक जो है वो है संथाल जनजाति जो है बिहार में बसी हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। आपके ऑप्शन से गंगा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तराई पट्टी, नगरीय केंद्र। देखिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना जो है गंगा नदी को के पास जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना आई थी। तो आपका जो है गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। BPSC CDPO में ये प्रश्न पूछा गया है प्री एग्जाम में। गंगा नदी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जो है ये गंगा नदी के किनारे ही जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए नेशनल हाईवे का पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो बिहार से होकर जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 22 या राष्ट्रीय राजमार्ग 23। आपका जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है बिहार राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर के जंगल हैं। आपके ऑप्शंस हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। आपको जो है कूट में दिए गए ऑप्शंस को चुनने हैं, या तो एक या दो, दोनों सही है, केवल 2 सही है, 2 या 3 दोनों सही है, केवल 4 सही है। बताइए इसमें कौन सही होगा। छोटा नागपुर के जंगल जो है वो कैसे हैं आपको बताना है। सदाबहार है, पतझड़ है, सवाना है, कांटेदार है। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। छोटा नागपुर के जंगल जो है पतझड़ और सवाना है। तो आपका 2 और 3 जो है इसमें करेक्ट होगा। आप देख पा रहे हैं 2 और 3 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में है। 2 और 3 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतझड़ और सवाना। अगला प्रश्न है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं जमशेदपुर में, बोकारो में, बरौनी में, रांची में। देखिए बिहार में जो है अभी नहीं है, ये जो है अब झारखंड में है, यानी कि रांची आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी। ये उसी समय का प्रश्न है जो BPSC द्वारा पूछा गया था, जब बिहार और झारखंड एक था, उस जब अलग नहीं हुए थे। आपको डेट याद होगा कब बिहार और झारखंड अलग हुए थे। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार और झारखंड अलग हुए थे। नया राज्य झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, यानी कि लौह अयस्क कहाँ से आती है टाटा लौह इस्पात कारखाने के लिए। देखिए टाटा लौह इस्पात यानी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी का जो है स्थापना किया था जमशेदजी टाटा ने 1907 में। और इसमें जो है लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है ये पूछा गया है। सिंहभूम से जो है आपका लौह अयस्क आता है। सिंहभूम होगा यहाँ पे भूम होगा। सिंहभूम से जो है आपके लौह इस्पात लाते हैं, और ये जो है अब झारखंड राज्य में पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिंहभूम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कर लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, सिंहभूम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपके ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, बिहार में जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, यानी कि वेस्ट चंपारण में जो है आपका ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, आप याद रखिएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। देखिए, बिहार का जो है ये अभी वर्तमान में नहीं है। हजारीबाग में जो है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग में ये स्थित है। और अभी जो है ये बिहार में नहीं पड़ती है हजारीबाग, ये अभी झारखंड राज्य में पड़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए ही होगा, हजारीबाग। लेकिन ये जो है अभी वर्तमान में ये झारखंड राज्य में स्थित है, हजारीबाग। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपका वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है मुंगेर जिले में कौन सा स्थित है। मुंगेर जिले में जो है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, बिहार के मुंगेर जिले में। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शंस सी जो है राइट है, आप याद कर लीजिएगा। 65 बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है भागलपुर, गया, पटना, हजारीबाग। आंसर जो है आप कमेंट करते जाएंगे ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, गया में जो है आपका वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया जिला प्रसिद्ध है इसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। देखिए, आपको बताना है कौन से ऐसे 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं जो कि बिहार में स्थित है। आप अभी जो है ये भी जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था उसी समय का प्रश्न पूछा गया है, जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। 42 43 के ये प्रश्न है, तो आप जो है इसका ध्यान देंगे। देखिए, आपके ऑप्शन हैं चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी, बोकारो, पंचाट, चंद्रापुर, बरौनी, चंद्रापुर, संतालडीह, बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है पूछा गया है, वे जो है ये है बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह। बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह जो है ये तीनों जो है थर्मल पावर स्टेशन है जो कि बिहार में स्थित था उस समय। अब बोकारो जो है झारखंड में पड़ता है। आगे देखते हैं, बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 60%, भारत के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 80%। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ में ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका। प्रश्न यही है कि बिहार में लीची उत्पादन कितना प्रतिशत होता है, जो कि भारत के उत्पादन में कितना जो है बिहार का योगदान है लीची उत्पादन में। तो आपका देखिए, बिहार का जो है 40% है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो भारत के उत्पादन का 40% लीची जो है बिहार में उत्पादन होती है, और इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ई जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं, बिहार में मेथन उत्पादन करता है। देखिए, आप जो प्रश्न से कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेथन एक डैम है। कंफ्यूजन के लिए जो है आप कहीं मीथेन नहीं पढ़ लीजिएगा, मेथन ही है। बिहार में मेथन उत्पादन करता है। तो मेथन यदि आप
आप मीथेन समझ लीजिएगा तो अणु में जा सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। मेथन उत्पादन पूछा गया है। मेथन एक डैम का नाम है और ये जो है आपके ऑप्शन देखिए, पहले सुन लीजिए ऑप्शन। ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति, सौर शक्ति। देखिए मेथन उत्पादन जो है जल शक्ति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथन एक डैम है, जल शक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी बिहार से अलग होकर, और 1936 में जो है उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी बिहार से अलग होकर, और 1912 में जो है बिहार की स्थापना हुई थी बंगाल से अलग होकर। तो आप ये पूरी जो है याद रखेंगे डेट्स, बार बार ये इसमें इन सभी डेटों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, यानी कि जो बिहार हम लोग का था पहले का, उसमें से कितना प्रतिशत ज़मीन जो लेकर आपका नया राज्य बना है झारखंड। आपके ऑप्शन है 38.40%, ऑप्शन बी है 45.85%, ऑप्शन सी है 42.35%, ऑप्शन डी है 51.72%। देखिए तो आपका करेक्ट आंसर है 45.85%। 45.85% आप नॉर्मल याद रखिएगा, 45%, लेकिन 85% भी साथ में याद रखिएगा। पॉइंट वाला भी कभी पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूजन के लिए जो है 45 पॉइंट कुछ देकर भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है एग्जैक्ट इसका जो है याद रखेंगे कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, 71वीं प्रश्न है आपका, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। यानी कि झारखंड जब आपका बन गया तब उसके बाद से जो है बिहार में ज़िले कम हो गए, कितने ज़िले रह गए हैं आपको बताना है। देखिए वर्तमान बिहार में जो है 38 ज़िला है, और जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय 55 ज़िले थे, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से तब 37 ज़िले ही बच गए थे, लेकिन वर्तमान बिहार में जो है 18 ज़िले हैं। देखिए कैसे ये 38 ज़िले हैं, और कैसे 38 ज़िले हो गए, ये देखिए आपका जहानाबाद जो है उससे उसी को अलग करके एक और ज़िला बनाया गया, नया ज़िला 2001 में, अरवल ज़िला, और अरवल ज़िला को ऐड करने के पश्चात जो है बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, यानी कि उस समय जो है 37 थे, और जहानाबाद जब अलग होकर एक नया ज़िला उसमें से उत्पन्न हुआ, यानी कि अरवल ज़िला, तो उसको ऐड किया जाता है तो 38 ज़िला टोटल बन जाते हैं, और वर्तमान में जो है बिहार में 38 ज़िले हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। देखिए 1995 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप उस समय का जो है करेक्ट आंसर 89.20 लाख हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान में जो है इसका हो गया है आपका 82.49 लाख हेक्टेयर। 82, आप अभी वर्तमान आंकड़ा को जो है याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। 89.20 जो था पहले था, और अभी जो है 82.49 लाख हेक्टेयर, यानी कि 82.49 लाख हेक्टेयर जो है अभी वर्तमान में है सिंचाई क्षमता बिहार की। अगला देखते हैं, मूरी जाना जाता है। मूरी जो है एक स्थान का नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मूरी जो है स्थान का नाम है। आपके ऑप्शन से बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पॉन्ज लोह प्लांट हेतु। देखिए मूरी जो है एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है, यानी कि एल्युमिनियम प्लांट जो है यहाँ पे लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है। देखिए सेम प्रश्न फिर से पूछा गया है दूसरे तरीका से। मूरी में जो है कौन सा उद्योग स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग जो है आपका स्थापित है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का स्थानीय समय, आपके ऑप्शंस हैं भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है,
भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। देखिए, पटना का स्थानीय समय जो है वो भारतीय मानक समय से आगे है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से जो है ये आगे है पटना का मानक समय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और 70th बीपीएससी की तैयारी के लिए हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। सभी सब्जेक्ट का जो है हम रिवीजन करवाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और पार्ट 4 जो है अगला तुरंत हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।